आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शिकारा फेस्टिवल में की शिरकत, कहा सकाफत मुआशरे के मजबूत ढांचे में करती है अहम किरदार अदा। जम्मू कश्मीर में बढ़ती मंशियात पर रोक लगाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाइक रैली का किया एहतमाम। अपनी पार्टी सरपरस्त आला अल्ताफ बुखारी ने श्रीनगर रावलपुरा में पार्टी इज्तिमा से किया खिताब। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में कश्मीर एजुकेशन, कल्चरल एंड साइंस सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम शिकारा फेस्टिवल में शिरकत की है। 2 रोजा तकरीब कश्मीर के भरपूर और मुनफरद सकाफती और फनकाराना विरसे, इसकी रवायत, खानों के जश्न मनाती है और मुख्तलिफ किस्म के हाथ से बनी तख्लीकी मसनूआत की नुमाइश के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करती है। अपने खिताब में एलजी ने कहा है कि सकाफत का मतलब इक़दार के समुंदर है जो कदीम रवायत को सीखने और सकाफती इखलाकियात की बेहतरीन तफहीम है और तारीफ को फरोग देने की लामहदूद इम्कानात को फैलाता है। सकाफत मुआशरे के मजबूत ढांचे की तामीर हुआ और हमारे कौमी ताने बाने को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती है। प्रोफेसर बीबी धर साहब का बहुत आभारी हूँ, जिनके कारण आपके बीच मुझे उपस्थित होने का अवसर मिला है और वो भी माध्यम शिकारा फेस्ट बना है, इसमें 4 चांद लगाता है। पिछली बार भी डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा था, लेकिन तारीख जो बताई थी वो मेरे लिए मुश्किल था ना। कल मैं भुवनेश्वर गया था, वहाँ एक हमारे मित्र हैं मिस्टर बाची, उन्होंने एक वर्ल्ड स्किल सेंटर बनाया है, उसी को देखने गया था। आज मैं 4 बजे लौटा और आपके बीच उपस्थित होने का अवसर मिला। मैं कश्मीर एजुकेशन, कल्चर, साइंस सोसाइटी के सभी पदाधिकारियों का, साथियों का इस 2 दिवसीय उत्सव के आयोजन के लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए संस्कृति का मतलब संस्कारों का अंतहीन सागर है, जिसमें समाज के हर वर्ग, हर पीढ़ी के लिए अनंत संभावनाएं मौजूद होती हैं। मुझे याद है अगस्त 2020 में 7 अगस्त को मुझे वहाँ जाने का अवसर मिला। कठिन दौर था, कोविड से पूरी दुनिया जूझ रही थी और बिजनेस ट्रेड की हालत बड़ी खराब थी। एक स्टिमुलस पैकेज वहाँ दिया गया और अक्रॉस द बोर्ड बिना किसी भेदभाव के उसका व्यापक असर भी हुआ। लैंड लॉस के बारे में हमारे यहाँ कहावत है कि अगर महाभारत काल में लैंड लॉस ठीक रहे होते, मैंने डिजिटाइजेशन उस समय हुआ होता, तो शायद महाभारत का युद्ध ही न होता, क्योंकि 5 ही गांव का सवाल था। और भगवान कृष्ण जैसा महान व्यक्ति 5 गांव का मसला नहीं हल कर देता है, ये संभव नहीं था। उससे मैं केवल ये संकेत कर रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी समस्या वहाँ के भूमि कानून थे, लैंड लॉस थे। अब उसका डिजिटाइजेशन पूरी तरह से हो गया है और हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू 3 भाषाओं में सबको पासबुक उपलब्ध करा दी गई है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरपरस्त आला सैयद अल्ताफ बुखारी ने आज जिला श्रीनगर के वानाबल रावलपुरा में एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब किया है। रैली में शिरकत पर पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से खैर मकदम किया गया। इस दौरान उन्होंने कारकुनान पर जोर दिया है कि वह जमात को जमीनी सतह पर मजबूती फराहम करें। अगर अल्ताफ साहब तो अपनी पार्टी से द्रामस यमन 3 सासन मज 50 सास नेबरिम लगे, ये एहसास कर कि हिंदुस्तान अगर तथ फैसलस पे आज तुम क्यों दितु धोख लुकन। बह वनो पदर
हमारा मुकद्दर हिंदुस्तान के साथ 1947 में जुट चुका है और कोई भी ताकत उसको कमजोर नहीं कर सकती है। जिन लोगों ने हमें धोखा दिया उन्होंने हमारी जानों का नजराना उस धोखे से लिया और कुछ नहीं दिया। कभी भी ये मुमकिन नहीं था कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा ना रहता, लेकिन इन लोगों को अपनी सियासत पकानी थी। अपनी सियासत और अपनी इक़्तिदार के लिए उन्होंने लोगों को धोखा दिया। आज अगर हम उनसे पूछेंगे क्या किया उन्होंने, 60 बरस एक जमात रही, 20 बरस दूसरी जमात इक़्तिदार में रही, अपने घरों के बिना क्या किया उन्होंने? मुझे बताओ, क्या वहाँ एक आम वर्कर उन पार्टियों में सदर बन सकता है? क्या आम वर्कर वहाँ ये सोच सकता है कि वहाँ इस रियासत की क़यादत वो करेगा? क्या उन खानदानों के बिना और उन खानदानों के चश्मे चरागों के बिना कोई और यहाँ काबिल नहीं है? लेकिन उन खानदानों ने यही सोचा कि उनके चराग ही यहाँ के हुक्मरान हो सकते हैं, क्यों वो हुक्मरान थे। हम लोग कोई हुक्मरान नहीं है, हम खिदमतगार हैं और ये जमात खिदमतगारों की है। जम्मू कश्मीर में बढ़ रही मंशियात की बिद्दत पर रोक लगाने और इसके बुरे असरात के मुतल्लिक आगाही पैदा करने के मकसद से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक बाइक रैली निकाली गई है, जिसकी क़ियादत सीनियर लीडर तनवीर सादिक ने की है। इस रैली में पार्टी के दीगर लीडरान ने भी शिरकत की है और अवाम से मंशियात जैसी दीगर समाजी बुराइयों से दूर रहने की तलकीन की गई है। अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर फखरुद्दीन हामिद ने आज सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जल शक्ति FR भगत के हमरा फिल्ट्रेशन प्लांट उरोन हाल का एक दौरा किया है और वहां चल रहे काम का मुआयना किया है। इस दौरान उनके हमरा दीगर ऑफिसरान भी मौजूद रहे। हमने उनसे रिक्वेस्ट करके थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया। कैपेसिटी 0.1 पे हमारे एससी साहब थे, एक्सन साहिबान थे, उनकी AWE's की टीम थी, वो सारे GEs साथ थे और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट जल जीवन मिशन का डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट होता है उसकी सारी टीम थी। इसके साथ साथ कुछ जो हमारे ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उनका दौरा था। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक संडे के दिन भी पूरी टीम यहाँ पे आई और पूरे विज़िट किए और साथ में रिव्यू लिया। इससे ये दिखाता है कि अनंतनाग की जो टीम जल जीवन मिशन है वो कितनी संजीदा है कि जल्द से जल्द ये सारे काम पाए तकमील पे पहुँचे और ये आवाम के वक़्फ़ को। इसमें मैं इनकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ। चाहे जहाँ पे भी जो भी इश्यूज़ है हमने रिजॉल्व कर दिए हैं, बस काम चल रहे हैं। 98 से ज़ायद स्कीम्स हमने पब्लिक के ना वक़्फ़ भी की और बाकी भी टाइमलाइन से पहले होंगी। इसके साथ साथ मेरी रिक्वेस्ट है पब्लिक से, खासकर अनंतनाग की आवाम से, कि कुछ इश्यूज़ में कोई ज़ाती मफाद के लिए कुछ बहुत करोड़ों के लागत के प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, उसमें मेरी रिक्वेस्ट है कि सख्ती से पहले एक बार हम चाहते हैं कि वो खुद समझ दे ताकि कोई हमें ज़्यादा। पीर पंचाल तरक्याती अथॉरिटी के चेयरमैन मोहम्मद फरीद मलिक ने आज पुंछ मंडी के जब्बी तोती बुनियादी कैंप आरआई टॉप पर चल रहे काम का जायजा लिया है और साथ ही वह आवाम से भी मुलाकात की है और उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि यहाँ अवामी मुश्किलात का फौरी तौर अज़ाला किया जाए। मैं खास करके डिप्टी कमिश्नर पुंछ का शुक्रिया अदा करूंगा और महकमा टूरिज्म का और महकमा यूथ सर्विस सपोर्ट का और पुंछ डेवलपमेंट अथॉरिटी का कि उन्होंने ये कुछ प्रोजेक्टों पे काम जो वो किया है, लेकिन अभी मुकम्मल नहीं है। बर्फ और बारिश से पहले ताकि ये काम मुकम्मल होना चाहिए। इसके साथ साथ हमारी ये टूरिज्म, हमारा ये इलाका तभी गुलमर्ग की तरफ जा सकता है जब हमारी रोड बेहतरीन हो। 2.5 कट्ठा से लेकर हवेली तक
जो PMGSY की रोड है उसकी हालत खस्ता है। 2014 में वो रोड जो बह गई थी, अभी तक उसका काम मुकम्मल नहीं हुआ। हालांकि मैंने वक्तन मैं चाहूंगा कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ जाती दिलचस्पी लेकर इस रोड को ठीक करे। उसके साथ साथ में PWD का थोड़ी सी रोड है वो कुछ हद तक ठीक हुई है, लेकिन उसके बाद ये रोड जो है इस डन्ना गलिया से लेकर जो पीरा में हाई सेकेंडरी स्कूल है वहां तक जो है ये रोड एक मैं समझूंगा कि घोड़ा चलने के लिए रास्ता है, ना कि रोड है। इसको बिल्कुल बेहतरीन बनाया जाए ताकि यहाँ लगाए हैं हमारे गलियां डन्ना जब भी बेस कैंप पे मौलाना मोहम्मद फरीद साहब ने यहाँ बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। इन्होंने हर वक्त हर जगह इस गाँव के लिए आवाज़ उठाई है और इस जो ये काम यहाँ पर टूरिज्म की तरफ से या कि पुंछ डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से या दूसरे स्पोर्ट वालों की तरफ से हो रहे हैं, ये इन्हीं की काविशों का एक नतीजा है। तो काम यहाँ हुए, काम अच्छे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन अभी काम कुछ करना बाकी है। लेकिन यहाँ पर इस जगह पहुँचने के लिए बाहर से जो लोग दिल भी करते हैं, लेकिन यहाँ रास्ता बिल्कुल नहीं है, सड़क की बहुत खस्ता हालत है। पहले जो PMGSY ने 2.5 कट्ठा से 2016 में जो इस हाई सेकेंडरी स्कूल लड़ाई से गलियां ढन्ना तक जो रोड है ये बिल्कुल ही खस्ता हालत है इसकी। और सबसे पहले मैं इंतजामिया से आज की इस मीटिंग की वसादत से गुजारिश करता हूं कि इस सड़क को सबसे पहले डेवलप किया जाए और यहाँ इस रोड को ताकि यहाँ आने वाले लोगों को आसानी। वादी कश्मीर में बढ़ती हुई बेरोजगारी में डाउनटाउन के एक नौजवान आदिल ने डाउनटाउन के हबाकदल इलाके में ऑटो रिक्शा शोरूम खोला है। बीजेपी के सीनियर लीडर नजीर गुलकर और मंजूर भट्ट बशमूल पुलिस ऑफिसर जुनेश वर्मा मेहमान खसूसी थे। पुलिस ऑफिसर ने कहा है कि हमें इसकी जरूरत है, शहर में गाड़ी चलाते हुए ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें और वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। बिजी शेड्यूल रहता और हमारे एसओ साहब यहाँ हमारे हमेशा हमें सबसे कोऑपरेट करते हैं। यहाँ के जनरल पब्लिक पर खरीदारी करने तो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके चलें। वंस अगेन कांग्रेचुलेशन का ऑनर हूँ। बेसिकली हम स्नो वाइट ट्रेडिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है इलेक्ट्रिक ऑटोज़ का। वी आर डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ इलेक्ट्रिक स्टार इलेक्ट्रिक का, जो कि हमें ऑटोज़ मार्केट में आज के जो इनाग्रेशन चल रही है, इस ऑटोज़ EV ऑटो की इनाग्रेशन चल रही है सर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें मौका दिया कि हम बेरोज़गारी के को ख़त्म करने का एक जो इनिशिएटिव हमने ले लिया है। उम्मीद है कि इसमें हम अल्लाह हमें सक्सेस देगा, क्योंकि ये इस EV का ही यही मतलब है कि हम मार्केट में रोज़गार प्रोवाइड कर सके, लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कर सके। तो ये है कि हमारे पास बहुत अच्छा स्टाफ है, जो हमारा शोरूम स्टाफ है उसमें भी हमारे पास 5-6 एम्प्लॉइज़ है। हमारा जो सर्विस स्टाफ है वहाँ पर भी हमारे 5-6 एम्प्लॉइज़ है। जो हमारा अदर स्टाफ है उसमें भी हमारे लगभग 10-15 एम्प्लॉइज़ तो हमारे पास ईज़िली जो कि जॉब ईज़िली हमारे पास कर रहे हैं सर। सर इसकी जो स्पेसिफिकेशन आपको है, इसमें ये आपको पूरा ऑटो लुक, सबसे पहले ऑटो लुक मिल जाएगा और जो कि पूरी आयरन बॉडी के साथ मिल रहा है आपको। जबकि मार्केट में आप देखोगे कि एक साइकिल जैसा रिक्शा भी चल रहा है, पर हम किसी को नीचे या ऊपर करने के लिहाज से यहाँ नहीं है। खैर हमारी जो बॉडी है पूरी आयरन बॉडी है। हमारा जो मोटर है 1250 वाट का है। हमारी जो बैटरी 150 एम्पियर की है सर। पूरा इंडियन मेड है। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले के सुंबल इलाके में इतवार को एक जहनी अमराज में मुब्तला शख्स की लाश बरामद की गई है। एक अहलकार ने जानकारी दी है कि सुंबल में दरियाई जहलम में एक मर्द की लाश मकामी लोगों को मिली, जिन्होंने फौरी तौर पर इसकी इत्तला पुलिस को दी। उन्होंने बताया है कि पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और लाश को तिबी और कानूनी कार्रवाई के लिए करीबी अस्पताल ले जाया गया। मुतवफ़ी की शनाख्त मोहम्मद सुल्तान के तौर पर हुई है, जो आर्यन बांडीपुरा के रिहायशी थे। अहले खाना ने बताया है कि मुतवफ़ी ज़हनी तौर पर ठीक नहीं थे और 26 अक्टूबर से लापता थे। एजाज अहमद वानी रोजान बांडीपुरा अरिन अमिस नाव मोहम्मद सुल्तान गनाई रोजान बापुरा TH पतमे 8 दो पे मिसिंग वनस गई लाश ये सुमल कदलस नश कज यह अनमेंटली दवा खेवान दिमाग और योर मगर दवा खेवान अस लग पता CC फुटेज पे अ थाना मज CC फुटेज तथ लग पता वनस ऑटोमेटिक लाश पाने आबस मज तो शुक्र गुजार मतलब यह कत बिचार हेल्प कोर अत लुको मायात खोज हर खोज लाश पुलिस शुक्रिया करान तुज शुक्रिया करान अत मो कोर सारे अत भरपूर मदद 65 वरी 65 वरी
भारतीय जनता पार्टी ने इतवार को जिला बांडीपुरा के गणस्थान इलाके में वर्कर्स मीटिंग का इनेकाद किया है, जिसमें दर्जनों कारकुनान ने मीटिंग में शिरकत की है। मीटिंग की सदारत भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर बांडीपुरा नसीर अहमद लोन ने की है। उनके साथ जिला सदर अब्दुल मजीद, हल्का सदर बुला अहमद वानी और पार्टी के दीगर लीडरान मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान नसीर अहमद लोन और अब्दुल मजीद की मौजूदगी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के दर्जनों कारकुनान ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए रहनुमाओं ने कहा है कि इनकी शमूलियत से पार्टी ग्रास रूट लेवल पर मजबूत होगी। रहनुमाओं ने कारकुनान पर जोर दिया है कि वो वादी में आइंदा इंतखाबात के लिए भरपूर तैयारी करें। और पहले हम मीडिया वाले के शुक्रगुजार हमारी पार्टी का नसीर अहमद लोन साहब है, और जो डिस्ट्रिक्ट ये कन्वेंशन से प्रेसिडेंट है बिलाल साहब है, और हमारी सब पार्टी के हम सब पार्टी वालों के शुक्रगुजार है जो इसमें शमूलियत कर रहे हैं, कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लोग कि हम इस पार्टी में जाएं। बीजेपी वो वाहिद पार्टी है जो कि लोगों के फ़ायदे पहुँचाती है, लोगों के हक में काम कर रहे हैं, कि हम झूठ नहीं मारते हैं, क्योंकि हम लोगों के काम करने के लिए बने थे। हम जब ये आगे चलेंगे कि सच्चाई पर चलेंगे, कि किसी बुराई पर नहीं चलेंगे। आगे भी हमको आगे चलने के रास्ते इसी से मिलते हैं, कि जो अगर हम किसी लोगों के पास जाएंगे, सच बात बोलेंगे, आगे वो हमारे साथ मिल जाएंगे। अगर हम किसी को ऐसा आज बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, कल वो हमारे साथ नहीं चल सकेंगे और हमारी पार्टी को धोखा लग जाएगा। कि हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कि हम इस वक्त आगे बढ़ने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि हमारी पार्टी आगे बढ़नी चाहिए और आगे दिखाएगी कि हमारी पार्टी जीत रही है। बहुत शुक्रिया। मजबूती है, पहले उधर कोई नहीं आता, यह घनस्थान है जहाँ बांडीपोरा का एक गढ़ बन जाता है, मगर यहाँ तो आज हमारी पार्टी आई थी, इसलिए इनने यहाँ से जो के हमारी पार्टी में जो शमूलियत की, ज्वाइन किया है, ये खुश आमदी है, हम इनका शुक्रगुजार है। रहमान, चूँकि मेरा ताल्लुक गणस्थान से है, गणस्थान सोनावारी डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा। इससे पहले हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के परमानेंट वर्कर माने जाते थे। पिछले 17 सालों से हम नेशनल कॉन्फ्रेंस में एज ए पार्टी वर्कर काम कर रहे थे। चूँकि पिछले 17 सालों से जो हमने ख़ानदानी राज देखा था नेशनल कॉन्फ्रेंस में, पीडीपी में, वो आज तक चला आ रहा था। कोई काम होता था यहाँ पे या कोई काम आता था गणस्थान के लिए, तो उस पे प्रॉपरली वर्क नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यहाँ पे गरीब तबका जो था वो सबसे पसमानदा था। यहाँ पे उनके लिए भी कोई काम नहीं हो पा रहा था। जो इनका ख़ानदानी राज चल रहा था, आज भी चल रहा है। तो जो ऊपर से आते थे फंड्स, चाहे IAY है, चाहे चावल का मसला हो या ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे, या कुओं का मसला हो या ट्यूबवेल का मसला हो, जो आम ज़रूरियात थी, तो उसका जो फ़ायदा मिला वो उन्हीं ख़ानदानी राज वालों को ही मिला था। जितने भी यहाँ पे बड़े लोग हैं जो NC से वाबस्ता थे, चाहे PDP से थे, तो वो फ़ायदा सारा उन्हीं को गया। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने श्रीनगर में किया सभा को संबोधित, कहा उनकी पार्टी है लोगों के लिए मददगार। श्री माता वैष्णो देवी की परिक्रमा करने के लिए यात्रियों का एक जत्था रियासी से श्री दुर्गा नाटक मंडली की अगुवाई में निकला। प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना भी हुए शामिल। शहर के बीचों बीच निकाली गई शोभा यात्रा। प्रदेश विश्वकर्मा सभा JNK द्वारा जम्मू में शोभा यात्रा का किया गया आयोजन। JKUT आर्चरी चैंपियनशिप 2023-24 का आयोजन ग्रीनफील्ड स्टेडियम गांधीनगर में किया गया। SP शाहीन रही मुख्य तौर से उपस्थित।
अब समाचार विस्तार से। अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने श्रीनगर में चनापुरा निर्वाचन क्षेत्र के वानावल रावलपुरा इलाके में एक विशाल सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। रैली स्थल पर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए अल्ताफ बुखारी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों को सियासत विरासत में प्राप्त हुई है, जबकि वह इसके लायक नहीं है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी लोगों की भलाई के लिए काम करती है और वह सबकी मददगार है। बोझ मेहनबनी सर पक्कर पत गोड बोझू अगर अल्ताफ साहब तो अपनी पार्टी से द्रामस न यमन 3 सासन मज आसान 50 सास नेबरिम लगे ये एहसास कर कि हिंदुस्तान सत अगर तथ फैसलस पे आज तुम क्यों धोख लुकन बह वनो पदर हमारा मुकद्दर हिंदुस्तान के साथ 1947 में जुट चुका है और कोई भी ताकत उसको कमजोर नहीं कर सकती है। जिन लोगों ने हमें धोखा दिया उन्होंने हमारी जानों का नजराना उस धोखे से लिया और कुछ नहीं दिया। कभी भी ये मुमकिन नहीं था कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा ना रहता, लेकिन इन लोगों को अपनी सियासत पकानी थी। अपनी सियासत और अपनी इक़्तिदार के लिए उन्होंने लोगों को धोखा दिया। आज अगर हम उनसे पूछेंगे क्या किया उन्होंने, 60 बरस एक जमात रही, 20 बरस दूसरी जमात इक़्तिदार में रही, अपने घरों के बिना क्या किया उन्होंने? मुझे बताओ, क्या वहाँ एक आम वर्कर उन पार्टियों में सदर बन सकता है? क्या आम वर्कर वहाँ ये सोच सकता है कि वहाँ इस रियासत की क़यादत वो करेगा? क्या उन खानदानों के बिना और उन खानदानों के चश्मे चरागों के बिना कोई और यहाँ काबिल नहीं है? लेकिन उन खानदानों ने यही सोचा कि उनके चराग ही यहाँ के हुक्मरान हो सकते हैं। क्यों? वो हुक्मरान थे, हम लोग कोई हुक्मरान नहीं है, हम खिदमतगार हैं और ये जमात खिदमतगारों की है। श्री माता वैष्णो देवी की परिक्रमा करने के लिए यात्रियों का एक जत्था रियासी से श्री दुर्गा नाटक मंडली की अगुवाई में निकला। रियासी के स्थानीय श्री गणेश भगवान मंदिर से यात्रा के साथ ही छड़ी को पंडित चमन लाल शर्मा की अध्यक्षता में निकाली गई। वहीं इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना भी शामिल हुए। परिक्रमा यात्रा की शुरुआत गणेश मंदिर से हुई, जो नगर के बाजार से होते हुए बस स्टैंड पर पहुंची। परिक्रमा यात्रा सुखाल घाटी से गुजरकर काली माता मंदिर जाएगी। इस दौरान शिव गुफा के साथ ही पांडव पहाड़ी और सूरज कुंड की परिक्रमा की जाएगी। यात्रा की वापसी जिला उधमपुर के जंगल गली से होते हुए श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में होगी। पवन सुत हनुमान की। हम लोग पंडित चमनलाल जी की अगुवाई में छड़ी यात्रा लेकर निकल ही रहे हैं। मैं अभी भी अपने शहर वासियों को, अपने युवा कार्यकर्ताओं को निमंत्रण देता हूं कि किसी कारणवश वो घर में बैठकर अभी सोच रहे हैं अगर कि हमने जाना है या नहीं जाना है, तो तुरंत फैसला करें। ये एक पावन और पवित्र यात्रा है। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, वो हमें ग्राम मोड़ तक ज्वाइन कर सकते हैं। तो और ज़्यादा ना कहते हुए मैं फिर से, जो अभी भी ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं, जो अभी भी घर में बैठे सोच रहे हैं कि मैं जाऊं या नहीं, तो वो तुरंत आके